हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमपीएस मैथमेटिक्स में स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.4 के बाकी के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने बस क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 का ही सॉल्यूशन किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस चैनल पे आप लोग को क्लास 10th का मैथ सॉल्यूशन अवेलेबल होगा। अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो एक्सरसाइज 6.4 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें दिया हुआ है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, दो समरूप त्रिभुज दिया हुआ है और उनके क्षेत्रफल जो है क्या है, बराबर है आपस में। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि वो दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में सर्वांगसम भी है। तो चलिए अब सॉल्यूशन पे आते हैं। देखिए, दो त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं, एबीसी और PQR। ठीक है, एबीसी तथा PQR, ये दोनों त्रिभुज समरूप है और इनका जो क्षेत्रफल है वो भी आपस में बराबर है। तो दिया है त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज PQR तथा एरिया ऑफ एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ PQR। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या करेंगे, एरिया ऑफ PQR कर देंगे। ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो ये नीचे आ जाएगा एरिया ऑफ PQR और ये एरिया ऑफ PQR। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। यहाँ पे क्या आ गया हमारा 1। अब देखिए, चूंकि ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज क्या है, ये ABC और PQR समरूप है। तो प्रमेय 6.6 के अनुसार हम लोग क्या जानते हैं, देखिए प्रमेय 6.6 के अनुसार हम लोग क्या जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन QR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन PR का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इन दोनों इक्वेशन में हम लोग अगर कंपैरिजन करते हैं तो देखिए एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू क्या है, 1 है। एंड यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन QR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन PR का होल स्क्वायर। ठीक है, तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन QR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन PR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है हमारा यहाँ पे 1। ठीक है, तो 1 लिख देंगे। अब अगर इसका स्क्वायर हटाते हैं तो देखिए AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। और इस 1 में रूट लगाएं तो कितना होगा, 1 ही होगा। रूट अंडर 1 इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए AB इज इक्वल टू क्या होगा, PQ को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो PQ कॉमा BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QR इंटू 1 QR एंड AC इज इक्वल टू PR इंटू 1, तो ये हो जाएगा PR। अब देखिए आ जाते हैं हम लोग फिगर में, AB इज इक्वल टू PQ है, BC इज इक्वल टू QR है एंड AC इज इक्वल टू PR है। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए कि नहीं। तो यहाँ पे कौन सी सर्वांग समता कसौटी लगेगी, S। ठीक है, सर्वांग समता से त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। ठीक है, और ये हमें प्रूव करने के लिए दिया गया था। अब एक्सरसाइज 6.4 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें दिया हुआ है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः D, E और F है। ठीक है, तो त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ज्ञात करना है।
तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर बनाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक त्रिभुज एबीसी है और इसकी ए बी भुजा में एक मध्य बिंदु दिया हुआ है डी, ठीक है। तो मध्य बिंदु यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग, ये पॉइंट यहाँ डी है, ठीक है। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, बीसी का मध्य बिंदु क्या है, ई है, और एसी का मध्य बिंदु है एफ, ठीक है। इसको मिला देंगे हम लोग। तो ये और एक ट्रायंगल बन गया डी ई एफ। एंड इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कि ये जो त्रिभुज एबीसी है और इसके अंदर जो बना है त्रिभुज डी ई एफ, ठीक है, इसके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, चूंकि एसी तथा बीसी का मध्य बिंदु एसी और बीसी का, ठीक है। तो एसी का मध्य बिंदु क्या है, एफ, क्रमशः एफ तथा ई है, ठीक है। एसी और बीसी का मध्य बिंदु क्या है, ई एंड एफ। तो ये ई एफ किसके पैरेलल होगा, ए बी के, इसलिए ई एफ समांतर ए बी होगा। अब ये लाइन देखिए, ई एफ समांतर ए बी है, तो ये बी डी के भी समांतर होगा और ए डी के भी समांतर होगा। इसको एक लाइन और लिखेंगे हम लोग, ई एफ समांतर बी डी, ठीक है। इसी प्रकार क्या लिखेंगे, ए बी तथा ए सी का मध्य बिंदु ए बी का मध्य बिंदु डी है, डी तथा एफ है, ठीक है। इसलिए डी एफ समांतर बी सी होगा एंड डी एफ समांतर, ये बी सी के समांतर है, ये लाइन अगर बी सी के समांतर है तो बी ई और ई सी के भी समांतर होगा, तो इसको लिखेंगे हम लोग बी ई, ठीक है। डी एफ समांतर बी ई। और एक चीज यहाँ पे देखिए, ये जो ई क्या है, बी सी का मध्य बिंदु है, मतलब बीचों बीच है, तो बी ई इज इक्वल टू ई सी हो जाएगा, ठीक है। एंड बी ई इज इक्वल टू 1/2 इंटू बी सी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है, बी ई एफ डी, एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है। तो ये डी एफ किसके बराबर है, बी ई के, ठीक है। तो डी एफ इज इक्वल टू 1/2 इंटू बी सी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए डी एफ इज इक्वल टू 1/2 इंटू बी सी। इसको इक्वेशन हम लोग एम ले लेते हैं और क्या लिख देंगे, अतः डी ई, सॉरी पहले एफ होगा, एफ उसके बाद ई बी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब देखिए इस समांतर चतुर्भुज में डी एफ ई बी में विकर्ण क्या है, ये डी ई है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज के नियम से हम लोग क्या जानते हैं कि चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण इसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में बांटता है, ठीक है। इसके आगे लगेगा दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है, इसलिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बी ई डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई एफ, ठीक है। इसको इक्वेशन हम लोग एन ले लेते हैं। देखिए त्रिभुज डी ई एफ तथा त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ये त्रिभुज डी ई एफ तथा त्रिभुज ए बी सी में। एंड यहाँ पे अगर हम लोग दो कोण बराबर दिखा देते हैं तो ए समरूपता से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, त्रिभुज डी ई एफ तथा त्रिभुज ए बी सी। यहाँ पे देखिए इस फिगर में डी ई एफ ए, ये यहाँ पे क्या बन रहा है, समांतर चतुर्भुज बन रहा है, क्योंकि डी ई समांतर ए सी है और डी ई समांतर ए एफ भी होगा। और यहाँ पे देखिए ई एफ समांतर अगर ए बी है तो ई एफ समांतर ए डी भी होगा, तो ये क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया। और ये क्या है, डी एफ एक विकर्ण है इसका, ठीक है। तो ये कोण बराबर ये कोण होगा और ये कोण बराबर ये कोण होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो कोण ई, यहाँ से कोण ई बराबर कोण ए हो जाएगा। वैसे ही कोण एफ बराबर कोण बी, यहाँ पे कारण हम दोनों का सेम ही होगा, चूंकि समांतर चतुर्भुज
के सम्मुख कोण, ठीक है। इसलिए ए समरूपता से त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज ABC। अब प्रमेय 6.6 से हम लोग क्या जानते हैं कि दो त्रिभुज अगर समरूप है तो इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। एरिया ऑफ DEF अपॉन एरिया ऑफ ABC। इस DEF के लिए हम लोग कौन सी भुजा लेंगे, DE लेते हैं, ठीक है। तो DE का स्क्वायर अपॉन, और इसका लेते हैं हम लोग BC, ABC का BC लेते हैं, सॉरी यहाँ DE नहीं, यहाँ पे DF आएगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे DF हमारा 1/2 इंटू BC दिया हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पे DF लिए हैं, ठीक है। तो DF इज इक्वल टू 1/2 इंटू BC है का होल स्क्वायर अपॉन BC का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये 1/2 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 इंटू BC का स्क्वायर, और नीचे कितना है BC का स्क्वायर। तो यहाँ से BC का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसका अनुपात क्या हो जाएगा 1/4। इसको हम लोग लिख देंगे एरिया ऑफ DEF अपॉन एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू 1/4। एंड इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये ABC और दूसरा ट्राइंगल हम लोग बना लेते हैं DEF, ठीक है। इसकी माध्यिका क्या है M यहाँ पे, और ये D से M, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, दिया है ABC तथा DEF दो समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज हैं जिनकी माध्यिकाएं क्रमशः AM तथा क्या है DN है, ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है देखिए एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AM अपॉन DN का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग प्रूफ में आते हैं, त्रिभुज हम लोग क्या लेंगे, ये त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज AMB तथा त्रिभुज DEN में, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज को पहले समरूप दिखाते हैं, तो त्रिभुज AMB तथा त्रिभुज DEN में, ठीक है। तो देखिए कोण B बराबर कोण E होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं समरूप है, और समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है। तो लिख देंगे चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, ठीक है। और क्या होगा यहाँ पे AB अपॉन DE, ये AB अपॉन DE हो जाएगा। ये AB अपॉन DE हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ये त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है, तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है एक ही अनुपात में होती है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं BC अपॉन EF, ठीक है। लेकिन ये BC इस ABM में नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम लोग 1/2 इंटू BC लिख देंगे, ठीक है। एंड नीचे भी 1/2 इंटू यहाँ पे क्या लिखेंगे EF, ठीक है। तो 1/2 इंटू BC क्या हो जाएगा BM हो जाएगा। तो AB अपॉन DE इज इक्वल टू BM अपॉन EN, इसलिए SAS समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, त्रिभुज AMB समरूप त्रिभुज DEN, ठीक है।
तो क्या करेंगे, इस लाइन को हम लोग दोबारा यहाँ पे लिख देंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज अब समरूप हो गया है और समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। तो ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए एम अपॉन डी एन। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब देखिए प्रमेय 6.6 के अनुसार, ठीक है, प्रमेय 6.6 के अनुसार एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ए बी अपॉन डी ई के प्लेस पे क्या है, ए एम अपॉन डी एन है। इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। ठीक है, अगर इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो देखिए ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए एम अपॉन डी एन है। अगर यहाँ पे ए बी अपॉन डी ई के प्लेस पे क्या रख देंगे, ए एम अपॉन डी एन रख देंगे तो हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू ए बी के प्लेस पे क्या रखेंगे, ए एम अपॉन डी ई के प्लेस पे डी एन का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड यही हमें प्रूव करने के लिए दिया गया था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो ये हमारा है वर्ग ABCD। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज हमें बनाना है, तो यहाँ पे हम लोग बना देते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं हम लोग E। ठीक है, और इसमें दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो विकर्ण हम लोग BD ले लेते हैं। ठीक है, और इस पे बनाएंगे समबाहु त्रिभुज। तो विकर्ण से हमने समबाहु त्रिभुज बना लिया है, इसका नाम दे देते हैं हम लोग F। ठीक है, और हमें सिद्ध क्या करना है वो लिख लेते हैं हम लोग। सिद्ध करना है एरिया ऑफ DEC अपॉन एरिया ऑफ BF एंड D इज इक्वल टू 1/2। ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए यहाँ पे लिख देंगे, माना ABCD क्या है, एक वर्ग है। वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है, x है। प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी यहाँ पे, सॉरी, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है, x है। तो ये BC क्या है, x है, CD भी x है, AD भी x है एंड AB भी x है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए भुजा से जो समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसकी तीनों भुजा एक समान हो। तो CD इज इक्वल टू CE इज इक्वल टू DE होगा। ठीक है, और इसमें यहाँ भी 60 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ भी 60 डिग्री का कोण बन रहा है। क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 डिग्री का होता है, इसलिए इस त्रिभुज में, त्रिभुज BFD में सारे कोण क्या है, 60 डिग्री के हैं, और त्रिभुज DEC में भी सारे कोण क्या है, 60 डिग्री के बन रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग ए समरूपता से क्या करेंगे, ये दोनों त्रिभुज को पहले समरूप दिखा देंगे। ठीक है, देखिए ये ABCD एक वर्ग हो गया और इसकी भुजा की लंबाई क्या हो गई, x। तो विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण क्या हो जाएगा हमारा, √2 इंटू भुजा हो जाएगा x। तो x की जगह पे हमारा √2 इंटू CD भी हो सकता है एंड √2 इंटू BC भी हो सकता है। ठीक है, एंड √2 इंटू AB भी हो सकता है। अब क्या लिखेंगे हम लोग, चूंकि त्रिभुज DEC तथा त्रिभुज BFD, ये त्रिभुज BFD एक समबाहु त्रिभुज है। इसलिए ए समरूपता से त्रिभुज DEC समरूप त्रिभुज BFD। ठीक है,
अब प्रमेय 6.6 के अनुसार, ठीक है, एरिया ऑफ डी ई सी अपॉन एरिया ऑफ बी एफ डी इज इक्वल टू, देखिए इस त्रिभुज डी डी ई सी में हम लोग सी डी भुजा लेंगे और इस त्रिभुज में त्रिभुज बी एफ डी में हम लोग बी डी लेंगे, ठीक है। तो देखिए डी ई सी में डी सी का स्क्वायर अपॉन बी डी का स्क्वायर, ठीक है, एंड डी सी को हम लोग सी डी लिख सकते हैं, तो सी डी का स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे देखिए बी डी हमारा कितना है, बी डी इज इक्वल टू √2 इंटू सी डी है, ठीक है। तो √2 का स्क्वायर इंटू सी डी का स्क्वायर, ठीक है। तो सी डी का स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो सी डी का स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर हमारा एक बच गया और नीचे क्या बच गया, √2 का स्क्वायर। इसलिए एरिया ऑफ डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ बी एफ डी इज इक्वल टू 1/2, एंड यही हमें प्रूव करने के लिए दिया गया था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और 9 बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि ABC तथा BD दो समबाहु त्रिभुज हैं। इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात इन चारों में से क्या होगा। तो देखिए ABC क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है ABC, इसमें AB बराबर BC है बराबर AC है, ठीक है। और यहाँ पे BC पे एक मध्य बिंदु क्या है, D है, और AB पे एक ई पॉइंट रखेंगे तभी ये समबाहु त्रिभुज बनेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BDE समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इसलिए ए समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BDE, ठीक है। और प्रमेय 6.6 के अनुसार एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू, इसका BC ले लेते हैं, ठीक है, BC का स्क्वायर अपॉन इसका BD ले लेते हैं। अब देखिए BC इज इक्वल टू क्या है, BC ये BD 1/2 इंटू BD है एंड 1/2 इंटू CD है, तो BC को BC ही हम लोग रहने देते हैं, BC का स्क्वायर अपॉन इस BD को क्या लिखेंगे, 2 इंटू नहीं होगा, 1/2 इंटू BC होगा का स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। तो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ BDF, ऊपर में क्या बच गया 1 और नीचे है 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 में ये 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 1, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और नीचे आ जाएगा 1, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा 4:1, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा C। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 है के अनुपात में है, ठीक है। तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो माना दो त्रिभुज ABC तथा PQR है, QR है, ठीक है, और इनकी भुजाओं का अनुपात 4:1 है, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना है इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/9 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका D हो जाएगा, जिसमें दिया हुआ है 16:81। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और अगर चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।